Hello everyone, how are you all? Today again I am Anita Nan with you with a new topic related to fraction. Today's topic is multiplying a fraction by another fraction. यानी कि एक फ्रैक्शन को हम दूसरी फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो and comment, and your likes are most welcome. Okay, let's start today's topic multiplying a fraction by another fraction. यानी कि एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। यानी कि हमने अभी तक सीखा था कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने की। अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो फ्रैक्शन है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि उसका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ वी विल मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन विद वन, the answer or the product will be the fraction itself. Okay, let's start today's topic multiplying a fraction by another fraction. एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, for solving this type of questions we have to learn these two steps. हमें ये दो स्टेप्स सीखने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत इजी टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि सबसे पहले अब हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो है दो फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक फ्रैक्शन है 5/8, one fraction is 5/8 and the another fraction is 2/3। तो अभी लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे किसी फ्रैक्शन को, बट इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस गिवन है तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट। 5 2s are 10 एंड 8 3s are 24। तो देखिए हमारा इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 10/24। तो सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप इज़ रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म। यानी कि हमें इस फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। किस फ्रैक्शन की, जो हमने अभी प्रोडक्ट निकाला है इन दोनों फ्रैक्शंस का। तो एग्जाम्पल मैंने सेम ही रखा है कि अगर हमारी फ्रैक्शन है 5/8 and another fraction is 2/3. First of all we will multiply both the numerators and denominators, then the product will be 10/24. Now we will cancel out this fraction into its lowest form. हम इस फ्रैक्शन को इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो लोएस्ट फॉर्म का टॉपिक हम पहले कर चुके हैं जो आपको फ्रैक्शन पार्ट्स में मिल जाएगा। तो लोएस्ट फॉर्म में करना है तो हमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के लिए हमें फ्रैक्शंस के लास्ट डिजिट का अगर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही इवन नंबर हैं तो इट मीन्स वी विल डिवाइड दिस टू नंबर्स विद 2। हम इन दोनों नंबर को ही 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर 2 शो किया है, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो अब आप सीख ही गए होंगे कि ज़रूरत ना पड़े हमें बार बार इस तरह से शो करना पड़े। तो चलिए, हमने दोनों ही नंबर को 2 से डिवाइड किया है, तो 2 5s are, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे जो क्वोशिएंट आएगा, और हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, यानी कि 5/12। तो ये होगा हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसी को करने का दूसरा मेथड भी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये है सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेम फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर ली है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 5/8 एंड द अनदर फ्रैक्शन इज़ 2/3। तो इसमें हम क्या करते
करते हैं कि डायरेक्टली जो कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स के, उनको कैंसल आउट कर लेंगे। तो देखिए 5 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ वी विल चेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो क्रॉस में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको चेक करते हैं। तो 2 और 8 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पर 2, तो हम इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ हमने इस न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 2 से, क्योंकि 2 को हम 8 से कैंसिल आउट कर चुके हैं। सो द आंसर विल बी द सेम, 5 1s are 5 एंड 4 3s are 12। तो देखिए दोनों ही मेथड में आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है, इजी भी है, मेथड वो भी इजी है, बट उसमें क्या है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसे कैंसिल आउट करना है। आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल आउट करके और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, अभी तक हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस जो थी वो सिंपल फ्रैक्शन थी, यानी कि हमारी सिंपल फॉर्म में थी। अब हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, तो एक फ्रैक्शन को हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको अभी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन होंगी उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, एंड देन कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमें कॉमन फैक्टर मिलेंगे उनको हमने कैंसिल आउट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके भी नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। फिर कैंसिल आउट करने के बाद हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, देन सिंप्लीफाई टू गेट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर हमने जो प्रोडक्ट आया है, जो फ्रैक्शन हमारी आई है, उसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एग्जाम्पल यहीं पर सॉल्व कर दिया है। चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है। फर्स्ट इज 2:1/3 एंड द अनदर फ्रैक्शन इज 1:1/2। तो सबसे पहले हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ध्यान रखना है कि होल नंबर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पर रफ एरिया में आपको करके दिखाया है, एंड देन यू विल ऐड दिस न्यूमरेटर इन दैट प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो वो 7 लिख के जो डिनोमिनेटर है वो हमने एज इट इज़ लिख देना है, यानी कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो आ जाती है हमारी 7/3। अब हम नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। 2 1s are 2 प्लस 1, यानी कि 2 1s are 2 प्लस 1 3, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आ जाती है 3/2। अब जो दूसरा स्टेप था कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, हमने इनको कैंसिल आउट भी करना है अभी। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। 7 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 2 में भी सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो अब हम देखते हैं कि इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है। इनका कॉमन फैक्टर आ जाता है 3, तो हम इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे। 3 1s are 3 एंड हियर अगेन 3 1s are 3। अब हमने इन दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 1s are 7 एंड 2 1s are 2। तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करके, वो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया हमारे पास 7/2। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देंगे। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 मीन्स यू हैव टू डिवाइड दिस 7/2। तो वो भी मैंने यहाँ करके दिखाया है कि 7 को 2 से डिवाइड करना है। 2 3s are 6, देन यू विल
subtract this 6 from 7, then you will get the remainder 1. अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना कैसे है, तो जो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि जो आपका क्वोशिएंट होगा वो आपका होल नंबर लिखा जाएगा और जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 3:1/2, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हाउ वी विल मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस और टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी कि हम टू फ्रैक्शंस सिंपल फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि एक दूसरे का उल्टा, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। ठीक है, two numbers are said to be the multiplicative inverse of each other if their product is 1, यानी कि दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी कहे जाते हैं जब उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो 1 आ जाए। तो चलिए हम इसको अभी समझते हैं। इसके लिए फर्स्ट मेथड है, हमें यहाँ पर टू फ्रैक्शंस गिवन है 2/5 और दूसरी फ्रैक्शन है 5/2। तो हम इनको या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है कि अगर आपको टू फ्रैक्शंस गिवन है 2/5 एंड अनदर फ्रैक्शन इज़ 5/2, देन यू विल मल्टीप्लाई द डायरेक्ट न्यूमरेटर्स, यानी कि 2 × 5, 2 5s are 10 and 5 2s are 10, then you will cancel out these numbers, 10 1s are and 10 1s are, यानी कि आंसर क्या है आपका, वो आ रहा है 1। इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, सेकेंड मेथड जो है वो क्या है, 2/5 and 5/2, you can directly cancel out these numbers। आप इनको डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल किया है, बट इस मेथड में आप इनको डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1s are and 2 1s are, यानी कि ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो गए और ये 2 से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 1 को 1 से करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को भी 1 से करेंगे, तो आंसर आपका 1 आ रहा है। इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2:1/4, यानी कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको गिवन है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नंबर जो है फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने अब सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारी 2:1/4, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस होल नंबर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 4s are 8 और न्यूमरेटर को हमने उसमें ऐड कर देना है, 8 + 1 9। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 9/4। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9/4 इज़, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स मतलब इसका उल्टा। अब जो डिनोमिनेटर है उसको हमने न्यूमरेटर बना देना है और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है, तो 4/9। अब देखिए ये 4/9 क्यों आया है, क्या ये सही है या गलत है, इसको भी हम चेक करते हैं। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि 4/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9/4। तो चलिए चेक करते हैं, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज़ 1, क्योंकि अगर
अगर हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाएगा। देखिए 9/4 जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 9 1 ज़ा। तो हमारा होल कैलकुलेशन के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। इट मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9/4 इज़ 4/9। तो आंसर आपका हो जाएगा 4/9 और जो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ चेक कर लिया है कि इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आना चाहिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज के ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। और अगेन आई एम वेटिंग फॉर योर comments, your likes and your subscription. Okay, thank you so much for watching. Take care. Goodbye.